आक्रोश बेंगोली मूवी आक्रोश 2004 की प्रशांत नंदा द्वारा निर्देशित बेंगोली मूवी है। अभी एक युवा बेरोजगार आदमी आजीविका कमाने के लिए अपराधी अंडरवर्ल्ड से मुड़ता है। हालांकि जब वह अपनी मां की हत्या करता है तो वह एक क्राइम बॉस दुर्गा प्रसाद के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। फिल्म का फेंकना में बताया गया है जीत इसके ए और सरबंती चक्रवर्ती, शालिंगन चटर्जी, ऋतुपर्णी सेनगुप्ता, सुभाषिस मुखोपाध्याय, अनामिका शाह इस फिल्म के मुख्य कास्ट में नजर आए हैं। आक्रोश में जीत ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। जीत एक बंगाली एक्टर है जिनका दूसरा नाम जितेंद्र मंदकानी भी है। वह एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, टेलीविज़न न्यायाधीश और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता भी है। वह टॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1970 को कालीघाट, कोलकाता, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम जीतू है। व्यवसायी अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष तो सन 1993। वर्तमान में जो उल्लेखनीय कार्य है जो जिसके नाम से इनको जाना जाता है: साथी, चैंपियन, प्रथमभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, द्विप्रतिभि, वंचित, आवारा, बॉस शासन करने के लिए जन्मे और बॉस टू, नियम पर वापस, असुर, रावण, पति। इनकी जो पत्नी है मोहन रतलानी, जिनसे इन्होंने 2011 में शादी की। इनका विवाह मिठूदास मंदनानी और शारदा देवी मंदानी। कैरियर के बारे में बताया गया है कि जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहले अभिनय कार्य विषवृक्षण 1994 से सन 1995 तक था, जो विष्णु पंचदौरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिदेवी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरना चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रमोशिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अनलोक अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता भी मिली, जिसमें नटगुरु, संगी, बंधन, युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। और यह सफलता अकाल्पनिक थी क्योंकि जीत ने साथिहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यम थे। फिक्की और डेलॉयट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाली था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल के लिए दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें से उन्होंने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट नामांकन किया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें 4 समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं: मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बाघबंदी खेला और 2018 16 नवंबर को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेजबानी भी की, जिनमें कोटी, ताकरबाजी और बिग बॉस बंगला शामिल है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत ने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया और बाद में ये एक अच्छे एक्टर बने। इसके साथ साथ इन्होंने
इन्होंने जब पता चला है कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जीत का जन्म श्रद्धेय परिवार में हुआ था और कथित तौर पर फिल्म मस्तान की शूटिंग के दौरान वे अपनी सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जीत ने बाद में 24 फरवरी 2011 को लखनऊ भारत की एक स्कूल टीचर मोहन रत्नानी से शादी की और 12 दिसंबर 2012 को अपनी एक छोटी बेटी के माता पिता बने। फिल्मोग्राफी सन 1993 से सन 1996 में बताया गया है कि जीत ने मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ शुरुआत की और फिर सन 1994 से सन 1995 में विष्णु चौधरी द्वारा निर्देशित वृक्ष जैसे धारावाहिकों में स्थानांतरित हो गए और जिसमें उन्होंने ताराचंद्रन की भूमिका निभाई और विष्णु चौधरी द्वारा जननी में जिसमें उन्होंने अनिल की भूमिका निभाई थी और तपन सिन्हा द्वारा सदी की बेटियां जिसमें उन्हें चैंपिया की भूमिका में लिया गया था। 2001 से 2004 में जीत ने नेचर गुरु के लिए हारना चक्रवर्ती के साथ सहयोग किया, जिसमें महिला नेतृत्व के और नवोदित कोयल मलिक थी। बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी फिल्म संगी में प्रियंका त्रिवेदी के साथ अभिनय किया। 2004 में उनकी पहली फिल्म राइमा सेन के साथ थी जिसका नाम शक्ति था। वर्ष की उनकी अन्य फिल्मों में प्रेमी, मस्तान, आक्रोश और बंधन शामिल है। 2005 और 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, देवाश्री रॉय और कोयल मलिक के साथ युद्धों में अभिनय किया। 2005 में जीत ने प्रभात रॉय द्वारा निर्देशित शुभ दृष्टि और मानिक में कोयल मलिक के साथ काम किया। जीत ने मानिक में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आनंदलोक पुरस्कार भी जीता। जीत ने फिर से कोयल मलिक के साथ लगातार 2 फिल्मों में हीरो के में अभिनय किया। उन्होंने राजा सेन के निर्देशक में बनी फिल्म कृष्णकांतर विल में गोविंदलाल की भूमिका निभाई, जिसमें स्वाति मुखर्जी और मोनाली ठाकुर के साथ मुख्य भूमिकाएं में निभाई थी। उनकी अगली फिल्म ऋषिता भट्ट के साथ थी, जिसका शीर्षक विधाता लेखा था, जिसमें प्रियांशु चटर्जी ने मुख्य प्रतीक्षा के रूप में अभिनय किया। फिल्म 2 प्रेमियों के और उनके पिछले जीवन में उनके रिश्ते की पड़ताल करती है जो एक दुखद अंत में आ गया है था और जोड़ी वर्तमान अवतार में फिर से एक दूसरे के साथ सामना करती थी। उन्होंने फिर से सहयोग किया कि 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए एक स्वास्तिका मुखर्जी एक 1.25 करोड़ थिएटर के साथ सप्ताह पर गई और कई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 2009 से अब तक उन्होंने जीत कोयल मलिक के साथ पाके बांधा, नील आकाश, चांदनी में दिखाई दिए। उन्होंने द्विप्रतिभी और अभिनय किया और 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी और फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा दिए गए अध्ययन के लिए अनुसार द्विप्रतिभी 2010 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जीत ने अगली बार फाइटर में श्रवंती चटर्जी के साथ अभिनय किया, जो तेलुगु फिल्म लक्ष्य की रीमेक थी। उन्होंने राज चक्रवर्ती की एक एक्शन शत्रु और नुसरत जहां के साथ काम किया, जो तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक थी। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी की फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और उन्होंने हेलो मैम साहब में प्रियंका त्रिवेदी के साथ फिर से दिखाई दिए। 2012 में वे फिल्म 100% लव के साथ निर्माता बन गए, जिसमें उन्होंने कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। 2012 में सैंतिक बैनर्जी के साथ उनकी दूसरी फिल्म आवारा थी और साल 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2013 में वे सुभाश्री गांगुली के साथ गैंगस्टर एक्शन फिल्म बॉस में दिखाई दिए, जो महेश बाबू की बिजनेसमैन फिल्म की रीमेक थी। हालांकि फिल्म में समीक्षाओं पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की जब वे वास्तव में विश्वास के खिलाफ थी। जीत डांस कर सकती थी और लड़ सकती थी, सिमोन भी कर सकती थी। जीत ने फिल्म के लिए टॉलीवुड की राजा के लिए कलाकार पुरस्कार जीता और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट के उद्घाटन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम से भी सम्मानित किया गया था। आक्रोश बंगाली मूवी आक्रोश 2004 की प्रशांत नंदा द्वारा निर्देशित बंगाली मूवी है। अभी एक युवा बेरोजगार आदमी आजीविका कमाने के लिए अपराधी अंडरवर्ल्ड से मुड़ता है। हालांकि जब वह अपनी मां की हत्या करता है तो वह एक क्राइम बॉस दुर्गा प्रसाद के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। फिल्म का फेंकना में बताया गया है जीत इसके और श्रवंती चक्रवर्ती, शालिनी चटर्जी, ऋतुपर्णी सेन गुप्ता, सुभाषिष मुखोपाध्याय, अनामिका शाह इस फिल्म के मुख्य कास्ट में नजर आए हैं। आक्रोश में जीत ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है।
जीत एक बंगाली एक्टर है जिनका दूसरा नाम जितेंद्र मंदकानी भी है। वह एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, टेलीविज़न न्यायाधीश और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता भी है। वह टॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1970 को कालीघाट, कोलकाता, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम जीतू है। व्यवसाय अभिनेता, नमूना, गायक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष तो सन 1993। वर्तमान में जो उल्लेखनीय कार्य है जो जिसके नाम से इनको जाना जाता है: साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, द्विप्रतिभि, वंचित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए जन्मे और बोस्टू नियम पर वापस, असुर, रावण, पति। इनकी जो पत्नी है मोहन रतलानी, जिनसे इन्होंने 2011 में शादी की। इनका विवाह मिठूदास मंदनानी और शारदा देवी मंदानी। कैरियर के बारे में बताया गया है कि जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहले अभिनय कार्य विषवृक्षण 1994 से सन 1995 तक था, जो विष्णु पंचदुरई द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिदेवी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरना चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अनलोक अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता भी मिली, जिसमें नटगुरु, संगी, बंधन, युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई थी, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। और यह सफलता अकाल्पनिक थी क्योंकि जीत ने साथिहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यम थे। फिक्की और डेलॉयट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाली था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉर्न टू रूल के लिए दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें से उन्होंने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट नामांकन किया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें 4 समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं: मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बाघबंदी खेला और 2018 16 नवंबर को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेजबानी भी की, जिनमें कोटी, ताकरबाजी और बिग बॉस बंगला शामिल है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत ने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया और बाद में ये एक अच्छे एक्टर बने। इसके साथ साथ इन्होंने जब पता चला है कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जीत का जन्म श्रद्धेय परिवार में हुआ था और कथित तौर पर फिल्म मस्तान की शूटिंग के दौरान वे अपने सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जीत ने बाद में 24 फरवरी 2011 को लखनऊ, भारत की एक स्कूल टीचर मोहन रत्नानी से शादी की और 12 दिसंबर 2012 को अपनी एक छोटी बेटी के माता पिता बने। फिल्मोग्राफी सन 1993 से सन 1996 में बताया गया है कि जीत ने मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ शुरुआत की और फिल्म
फिर सन 1994 से सन 1995 में विष्णु चौधरी द्वारा निर्देशित वृक्ष जैसे धारावाहिकों में स्थानांतरित हो गए और जिसमें उन्होंने ताराचंद्र की भूमिका निभाई और विष्णु चौधरी द्वारा जननी में जिसमें उन्होंने अनिल की भूमिका निभाई थी और तपन सिन्हा द्वारा सदी की बेटियां जिसमें उन्हें चैंपिया की भूमिका में लिया गया था। 2001 से 2004 में जीत ने नेचर गुरु के लिए हारना चक्रवर्ती के साथ सहयोग किया जिसमें महिला नेतृत्व के और नवोदित कोयल मलिक थी। बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी फिल्म संगी में प्रियंका त्रिवेदी के साथ अभिनय किया। 2004 में उनकी पहली फिल्म राइमा सेन के साथ थी जिसका नाम शक्ति था। वर्ष की उनकी अन्य फिल्मों में प्रेमी, मस्ताना, आक्रोश और बंधन शामिल है। 2005 और 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, देवाश्री रॉय और कोयल मलिक के साथ युद्धों में अभिनय किया। 2005 में जीत ने प्रभात रॉय द्वारा निर्देशित शुभ दृष्टि और मानिक में कोयल मलिक के साथ काम किया। जीत ने मानिक में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आनंदलोक पुरस्कार भी जीता। जीत ने फिर से मलिक के साथ लगातार 2 फिल्मों में हीरो के में अभिनय किया। उन्होंने राजा सेन के निर्देशक में बनी फिल्म कृष्णकांतर में गोविंदलाल की भूमिका निभाई जिसमें स्वाति मुखर्जी और मोनाली ठाकुर के साथ मुख्य भूमिकाएं में निभाई थी। उनकी अगली फिल्म ऋषिता भट्ट के साथ थी जिसका शीर्षक विधाता लेखा था जिसमें प्रियांशु चटर्जी ने मुख्य प्रतीक्षा के रूप में अभिनय किया। फिल्म 2 प्रेमियों के और उनके पिछले जीवन में उनके रिश्ते की पड़ताल करती है जो एक दुखद अंत में आ गया है था और जोड़ी वर्तमान अवतार में फिर से एक दूसरे के साथ सामना करती थी। उन्होंने फिर से सहयोग किया कि 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए एक स्वास्तिका मुखर्जी एक 1.25 करोड़ थिएटर के साथ सप्ताह पर गई और कई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 2009 से अब तक उन्होंने जीत कोयल मलिक के साथ पाके बांधा, नील आकाश, चांदनी में दिखाई दिए। उन्होंने द्विप्रतिभी और अभिनय किया और 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी और फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा दिए गए अध्ययन के लिए अनुसार द्विप्रतिभी 2010 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जीत ने अगली बार फाइटर में श्रवंती चटर्जी के साथ अभिनय किया जो तेलुगु फिल्म लक्ष्य की रीमेक थी। उन्होंने राज चक्रवर्ती की एक एक्शन शत्रु और नुसरत जहां के साथ काम किया जो तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी की फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और उन्होंने हेलो मैम साहब में प्रियंका त्रिवेदी के साथ फिर से दिखाई दिए। 2012 में वे फिल्म 100% लव के साथ निर्माता बन गए जिसमें उन्होंने कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। 2012 में सैंतिक बैनर्जी के साथ उनकी दूसरी फिल्म आवारा थी और साल 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2013 में वे सुभाश्री गांगुली के साथ गैंगस्टर एक्शन फिल्म बॉस में दिखाई दिए जो महेश बाबू की बिजनेसमैन फिल्म की रीमेक थी। हालांकि फिल्म में समीक्षाओं पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की जब वे वास्तव में विश्वास के खिलाफ थी। जीत डांस कर सकती थी और लड़ सकती थी, सिमोन भी कर सकती थी। जीत ने फिल्म के लिए टॉलीवुड की राजा के लिए कलाकार पुरस्कार जीता और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट के उद्घाटन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम से भी सम्मानित किया गया था। आक्रोश बेंगोली मूवी आक्रोश 2004 की प्रशांत नंदा द्वारा निर्देशित बेंगोली मूवी है। अभी एक युवा बेरोजगार आदमी आजीविका कमाने के लिए अपराधी अंडरवर्ल्ड से मुड़ता है। हालांकि जब वह अपनी मां की हत्या करता है तो वह एक क्राइम बॉस दुर्गा प्रसाद के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। फिल्म का फैंगना में बताया गया है जीत इसके और श्रवंती चक्रवर्ती, शालंगिन चटर्जी, ऋतुपर्णी सेनगुप्ता, सुभाषिष मुखोपाध्याय, अनामिका शाह इस फिल्म के मुख्य कास्ट में नजर आए हैं। आक्रोश में जीत ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। जीत एक बंगाली एक्टर है जिनका दूसरा नाम जितेंद्र मंदकानी भी है। वह एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, टेलीविज़न न्यायाधीश और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता भी है। वह टॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ था।
इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम जीतू है। व्यवसाय अभिनेता, नमूना, गायक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष तो सन 1993। वर्तमान में जो उल्लेखनीय कार्य है जो जिसके नाम से इनको जाना जाता है: साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, द्विप्रतिभि, वंचित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए जन्मे और बोस्टू नियम पर वापस, असुर, रावण। पति, इनकी जो पत्नी है मोहन रतलानी, जिनसे इन्होंने 2011 में शादी की। इनका विवाह मिठूदास मंदनानी और शारदा देवी मंदानी। कैरियर के बारे में बताया गया है कि जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहले अभिनय कार्य विषवृक्षण 1994 से सन 1995 तक था, जो विष्णु पंचदुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिदेवी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अनलोक अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता भी मिली, जिसमें नटगुरु, संगी, बंधन, युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई थी, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। और यह सफलता अकाल्पनिक थी क्योंकि जीत ने साथिहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यम थे। फिक्की और डेलॉयट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाली था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉर्न टू रूल के लिए दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें से उन्होंने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट नामांकन किया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें 4 समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं: मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बाघबंदी खेला और 2018 16 नवंबर को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेजबानी भी की, जिनमें कोटी, ताकरबाजी और बिग बॉस बंगला शामिल है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत ने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया और बाद में ये एक अच्छे एक्टर बने। इसके साथ साथ इन्होंने जब पता चला है कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जीत का जन्म श्रद्धेय परिवार में हुआ था और कथित तौर पर फिल्म मस्तान की शूटिंग के दौरान वे अपने सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जीत ने बाद में 24 फरवरी 2011 को लखनऊ, भारत की एक स्कूल टीचर मोहन रतनानी से शादी की और 12 दिसंबर 2012 को अपनी एक छोटी बेटी के माता पिता बने। फिल्मोग्राफी सन 1993 से सन 1996 में बताया गया है कि जीत ने मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ शुरुआत की और फिर सन 1994 से सन 1995 में विष्णु चौधरी द्वारा निर्देशित विषवृक्ष जैसे धारावाहिकों में स्थानांतरित हो गए और जिसमें उन्होंने ताराचंद्र की भूमिका निभाई और विष्णु चौधरी द्वारा जननी में जिसमें उन्होंने अनिल की भूमिका निभाई थी और तपन सिन्हा द्वारा सदी की बेटियां जिसमें उन्हें चैंपिया की भूमिका
में लिया गया था। 2001 से 2004 में जीत ने नेचर गुरु के लिए हारना चक्रवर्ती के साथ सहयोग किया, जिसमें महिला नेतृत्व के और नवोदित कोयल मलिक थी। बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी फिल्म संगी में प्रियंका त्रिवेदी के साथ अभिनय किया। 2004 में उनकी पहली फिल्म राइमा सेन के साथ थी, जिसका नाम शक्ति था। वर्ष की उनकी अन्य फिल्मों में प्रेमी, मस्ताना, आक्रोश और बंधन शामिल है। 2005 और 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, देवाश्री रॉय और कोयल मलिक के साथ युद्धों में अभिनय किया। 2005 में जीत ने प्रभात रॉय द्वारा निर्देशित शुभ दृष्टि और मानिक में कोयल मलिक के साथ काम किया। जीत ने मानिक में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आनंदलोक पुरस्कार भी जीता। जीत ने फिर से मलिक के साथ लगातार 2 फिल्मों में हीरो के में अभिनय किया। उन्होंने राजा सेन के निर्देशक में बनी फिल्म कृष्णकांतरवीर में गोविंदलाल की भूमिका निभाई, जिसमें स्वाति मुखर्जी और मोनाली ठाकुर के साथ मुख्य भूमिकाएं में निभाई थी। उनकी अगली फिल्म ऋषिता भट्ट के साथ थी, जिसका शीर्षक विधातार लेखा था, जिसमें प्रियांशु चटर्जी ने मुख्य प्रतीक्षा के रूप में अभिनय किया। फिल्म 2 प्रेमियों के और उनके पिछले जीवन में उनके रिश्ते की पड़ताल करती है, जो एक दुखद अंत में आ गया था, और जो जोड़ी वर्तमान अवतार में फिर से एक दूसरे के साथ सामना करती थी। उन्होंने फिर से सहयोग किया कि 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए एक स्वास्तिका मुखर्जी 1.25 करोड़ थिएटर के साथ सप्ताह पर गई और कई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 2009 से अब तक उन्होंने जीत कोयल मलिक के साथ पाके बांधा, नील आकाश, चांदनी में दिखाई दिए। उन्होंने द्विप्रतिभी और अभिनय किया और 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी और फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा दिए गए अध्ययन के अनुसार द्विप्रतिभी 2010 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जीत ने अगली बार फाइटर में श्रवंती चटर्जी के साथ अभिनय किया, जो तेलुगु फिल्म लक्ष्य की रीमेक थी। उन्होंने राज चक्रवर्ती की एक एक्शन शत्रु और नुसरत जहां के साथ काम किया, जो तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक थी। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी की फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और उन्होंने हेलो मैम साहब में प्रियंका त्रिवेदी के साथ फिर से दिखाई दिए। 2012 में वे फिल्म 100% लव के साथ निर्माता बन गए, जिसमें उन्होंने कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। 2012 में सैंतिक बैनर्जी के साथ उनकी दूसरी फिल्म आवारा थी और साल 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2013 में वे सुभाश्री गांगुली के साथ गैंगस्टर एक्शन फिल्म बॉस में दिखाई दिए, जो महेश बाबू की बिजनेसमैन फिल्म की रीमेक थी। हालांकि फिल्म में समीक्षाओं पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की जब वे वास्तव में विश्वास के खिलाफ थी। जीत डांस कर सकती थी और लड़ सकती थी, सिमोन भी कर सकती थी। जीत ने फिल्म के लिए टॉलीवुड की राजा के लिए कलाकार पुरस्कार जीता और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट के उद्घाटन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम से भी सम्मानित किया गया था। आक्रोश बेंगोली मूवी आक्रोश 2004 की प्रशांत नंदा द्वारा निर्देशित बेंगोली मूवी है। अभी एक युवा बेरोजगार आदमी आजीविका कमाने के लिए अपराधी अंडरवर्ल्ड से मुड़ता है। हालांकि जब वह अपनी मां की हत्या करता है तो वह एक क्राइम बॉस दुर्गा प्रसाद के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। फिल्म का फैंकना में बताया गया है। जीत इसके और श्रवंती चक्रवर्ती, शालंगिन चटर्जी, ऋतुपर्णी सेनगुप्ता, सुभाषिष मुखोपाध्याय, अनामिका शाह इस फिल्म के मुख्य कास्ट में नजर आए हैं। आक्रोश में जीत ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। जीत एक बंगाली एक्टर है जिनका दूसरा नाम जितेंद्र मंदकानी भी है। वह एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, टेलीविज़न न्यायाधीश और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता भी है। वह टॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1970 को कालीघाट, कोलकाता, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम जीतू है। व्यवसायी अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष तो सन 1993। वर्तमान में जो उल्लेखनीय कार्य है जिसके नाम से इनको जाना जाता है: साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, द्विप्रतिभी, वंचित, आवारा, बॉस, शासन करने के लिए जन्मे और बॉस 2 नियम पर वापस, असुर, रावण। पति इनकी जो पत्नी है मोहन रतलानी, जिनसे इन्होंने 2011 में शादी की। इनका विवाह मिठूदास मंदनानी और शारदा देवी मंदानी
कैरियर के बारे में बताया गया है कि जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहले अभिनय कार्य विषवृक्षण 1994 से सन 1995 तक था, जो विष्णु पंचदुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिदेवी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हारना चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रमोशिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता भी मिली, जिसमें नटगुरु, संगी बंधन, युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई थी, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। और यह सफलता अकाल्पनिक थी क्योंकि जीत ने साथिहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यम थे। फिक्की और डेलॉयट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाली था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल के लिए दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें से उन्होंने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट नामांकन किया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें 4 समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं: मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बाघबंदी खेला और 2018 16 नवंबर को रिलीज हुई। उन्होंने अदिल के साथ काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेजबानी भी की, जिनमें कोटी ताकरबाजी और बिग बॉस बंगला शामिल है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत ने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया और बाद में ये एक अच्छे एक्टर बने। इसके साथ साथ इन्होंने जब पता चला है कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जीत का जन्म श्रद्धेय परिवार में हुआ था और कथित तौर पर फिल्म मस्तान की शूटिंग के दौरान वे अपने सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जीत ने बाद में 24 फरवरी 2011 को लखनऊ, भारत की एक स्कूल टीचर मोहन रत्नानी से शादी की और 12 दिसंबर 2012 को अपनी एक छोटी बेटी के माता पिता बने। फिल्मोग्राफी सन 1993 से सन 1996 में बताया गया है कि जीत ने मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ शुरुआत की और फिर सन 1994 से सन 1995 में विष्णु चौधरी द्वारा निर्देशित विषवृक्ष जैसे धारावाहिकों में स्थानांतरित हो गए और जिसमें उन्होंने ताराचंद्रन की भूमिका निभाई और विष्णु पंचदुरी द्वारा जननी में जिसमें उन्होंने अनिल की भूमिका निभाई थी और तपन सिन्हा द्वारा सदी की बेटियां जिसमें उन्हें चैंपिया की भूमिका में लिया गया था। 2001 से 2004 में जीत ने नेचर गुरु के लिए हारना चक्रवर्ती के साथ सहयोग किया, जिसमें महिला नेतृत्व के और नवोदित कोयल मलिक थी। बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी फिल्म संगी में प्रियंका त्रिदेवी के साथ अभिनय किया। 2004 में उनकी पहली फिल्म राइमा सेन के साथ थी, जिसका नाम शक्ति था। वर्ष की उनकी अन्य फिल्मों में प्रेमी, मस्तान, आक्रोश और बंधन शामिल है। 2005 और 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, देवाश्री रॉय और कोयल मलिक के साथ युद्धों में अभिनय किया। 2005 में
2005 में जीत ने प्रभात रॉय द्वारा निर्देशित शुभदृष्टि और मानिक में कोयल मलिक के साथ काम किया। जीत ने मानिक में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आनंदलोक पुरस्कार भी जीता। जीत ने फिर से कोयल मलिक के साथ लगातार 2 फिल्मों में हीरो के में अभिनय किया। उन्होंने राजा सेन के निर्देशन में बनी फिल्म कृष्णकांताविल में गोविंदलाल की भूमिका निभाई, जिसमें स्वाति मुखर्जी और मोनाली ठाकुर के साथ मुख्य भूमिकाएं में निभाई थी। उनकी अगली फिल्म रिश्ता भट्ट के साथ थी, जिसका शीर्षक विधाता लेखा था, जिसमें प्रियांशु चटर्जी ने मुख्य प्रतीक्षा के रूप में अभिनय किया। फिल्म 2 प्रेमियों के और उनके पिछले जीवन में उनके रिश्ते की पड़ताल करती है, जो एक दुखद अंत में आ गया था, और जोड़ी वर्तमान अवतार में फिर से एक दूसरे के साथ सामना करती थी। उन्होंने फिर से सहयोग किया कि 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए एक स्वास्तिका मुखर्जी एक 1.25 करोड़ थिएटर के साथ सप्ताह पर गई और कई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 2009 से अब तक उन्होंने जीत कोयल मलिक के साथ पाके बांधा, नील आकाश, चांदनी में दिखाई दिए। उन्होंने द्विप्रतिभी और अभिनय किया और 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी। और फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा दिए गए अध्ययन के लिए अनुसार द्विप्रतिभी 2010 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जीत ने अगली बार फाइटर में श्रवंती चटर्जी के साथ अभिनय किया, जो तेलुगु फिल्म लक्ष्य की रीमेक थी। उन्होंने राज चक्रवर्ती की एक एक्शन शोत्रु और नुसरत जहां के साथ काम किया, जो तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक थी। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी की फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की। और उन्होंने हेलो मैम साहब में प्रियंका त्रिवेदी के साथ फिर से दिखाई दिए। 2012 में वे फिल्म 100% लव के साथ निर्माता बन गए, जिसमें उन्होंने कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। 2012 में सैंतिक बैनर्जी के साथ उनकी दूसरी फिल्म आवारा थी और साल 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2013 में वे सुभाश्री गांगुली के साथ गैंगस्टर एक्शन फिल्म बॉस में दिखाई दिए, जो महेश बाबू की बिजनेसमैन फिल्म की रीमेक थी। हालांकि फिल्म में समीक्षाओं पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की जब वह वास्तव में विश्वास के खिलाफ थी। जीत डांस कर सकती थी और लड़ सकती थी, सिमोन भी कर सकती थी। जीत ने फिल्म के लिए टॉलीवुड की राजा के लिए कलाकार पुरस्कार जीता और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट के उद्घाटन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम से भी सम्मानित किया गया था। आक्रोश बंगाली मूवी आक्रोश 2004 की प्रशांत नंदा द्वारा निर्देशित बंगाली मूवी है। अभी एक युवा बेरोजगार आदमी आजीविका कमाने के लिए अपराधी अंडरवर्ल्ड से मुड़ता है। हालांकि जब वह अपनी मां की हत्या करता है तो वह एक क्राइम बॉस दुर्गा प्रसाद के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। फिल्म का फैंकना में बताया गया है जीत इसके और श्रवंती चक्रवर्ती, शालिनी चटर्जी, ऋतुपर्णी सेनगुप्ता, सुभाषिष मुखोपाध्याय, अनामिका शाह इस फिल्म के मुख्य कास्ट में नजर आए हैं। आक्रोश में जीत ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। जीत एक बंगाली एक्टर है जिनका दूसरा नाम जितेंद्र मंदकानी भी है। वह एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, टेलीविज़न न्यायाधीश और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता भी है। वह टॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1970 को कालीघाट, कोलकाता, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम जीतू है। व्यवसायी अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष तो सन 1993। वर्तमान में जो उल्लेखनीय कार्य है जिसके नाम से इनको जाना जाता है: साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, द्विप्रतिभी, वंचित, आवारा, बॉस, शासन करने के लिए जन्मे और बॉस 2 नियम पर वापस, असुर, रावण। पति इनकी जो पत्नी है मोहन रतलानी, जिनसे इन्होंने 2011 में शादी की। इनका विवाह मिठूदास मंदनानी और शारदा देवी मंदानी। कैरियर के बारे में बताया गया है कि जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहले अभिनय कार्य विषवृक्षण 1994 से सन 1995 तक था, जो विष्णु पंचदौरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरना चक्रवर्ती ने किया था।
जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रमोशिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता भी मिली, जिसमें नटगुरु, संगी बंधन, युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। और यह सफलता अकाल्पनिक थी क्योंकि जीत ने साथिहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्वीप्रतिमा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यम थे। फिक्की और डेलॉयट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाली था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉर्न टू रूल के लिए दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें से उन्होंने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट नामांकन किया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें 4 समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं: मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बाघबंदी खेला और 2018 16 नवंबर को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेजबानी भी की, जिनमें कोटी ताकरबाजी और बिग बॉस बंगला शामिल है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत ने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया और बाद में ये एक अच्छे एक्टर बने। इसके साथ साथ इन्होंने जब पता चला है कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जीत का जन्म श्रद्धेय परिवार में हुआ था और कथित तौर पर फिल्म मस्तान की शूटिंग के दौरान वे अपने सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जीत ने बाद में 24 फरवरी 2011 को लखनऊ, भारत की एक स्कूल टीचर मोहन रत्नानी से शादी की और 12 दिसंबर 2012 को अपनी एक छोटी बेटी के माता पिता बने। फिल्मोग्राफी सन 1993 से 1996 में बताया गया है कि जीत ने मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ शुरुआत की और फिर सन 1994 से सन 1995 में विष्णु चौधरी द्वारा निर्देशित वृक्ष जैसे धारावाहिकों में स्थानांतरित हो गए और जिसमें उन्होंने ताराचंद्रन की भूमिका निभाई और विष्णु चौधरी द्वारा जननी में जिसमें उन्होंने अनिल की भूमिका निभाई थी और तपन सिन्हा द्वारा सदी की बेटियां जिसमें उन्हें चैंपिया की भूमिका में लिया गया था। 2001 से 2004 में जीत ने नेचर गुरु के लिए हारना चक्रवर्ती के साथ सहयोग किया, जिसमें महिला नेतृत्व के और नवोदित कोयल मलिक थी। बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी फिल्म संगी में प्रियंका त्रिवेदी के साथ अभिनय किया। 2004 में उनकी पहली फिल्म राइमा सेन के साथ थी जिसका नाम शक्ति था। वर्ष की उनकी अन्य फिल्मों में प्रेमी, मस्तान, आक्रोश और बंधन शामिल है। 2005 और 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, देवाश्री रॉय और कोयल मलिक के साथ युद्धों में अभिनय किया। 2005 में जीत ने प्रभात रॉय द्वारा निर्देशित शुभदृष्टि और मानिक में कोयल मलिक के साथ काम किया। जीत ने मानिक में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आनंदलोक पुरस्कार भी जीता। जीत ने फिर से कोयल मलिक के साथ लगातार 2 फिल्मों में हीरो के में अभिनय किया। उन्होंने राजा सेन के निर्देशक में बनी फिल्म कृष्णकांतर में गोविंदलाल की भूमिका निभाई, जिसमें स्वास्तिका मुखर्जी और मोनाली ठाकुर के साथ मुख्य भूमिकाएं में निभाई थी। उनकी अगली फिल्म ऋषिता भट्ट के साथ थी, जिसका शीर्षक विधाता लेखा था, जिसमें प्रियांशु चटर्जी ने
ने मुख्य प्रतीक्षा के रूप में अभिनय किया। फिल्म दो प्रेमियों के और उनके पिछले जीवन में उनके रिश्ते की पड़ताल करती है जो एक दुखद अंत में आ गया है था और जो जोड़ी वर्तमान अवतार में फिर से एक दूसरे के साथ सामना करती थी। उन्होंने फिर से सहयोग किया कि 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए एक स्वास्तिका मुखर्जी एक 1.25 करोड़ थिएटर के साथ सप्ताह पर गई और कई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 2009 से अब तक उन्होंने जीत कोयल मलिक के साथ साथ पाके बांधा, नील आकाश, चांदनी में दिखाई दिए। उन्होंने द्विपति भी और अभिनय किया और 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी और फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा दिए गए अध्ययन के लिए अनुसार द्विपति भी 2010 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जीत ने अगली बार फाइटर में श्रवंती चटर्जी के साथ अभिनय किया जो तेलुगु फिल्म लक्ष्य की रीमेक थी। उन्होंने राज चक्रवर्ती की एक एक्शन शत्रु और नुसरत जहां के साथ काम किया जो तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी की फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और उन्होंने हेलो मैम साहब में प्रियंका त्रिवेदी के साथ फिर से दिखाई दिए। 2012 में वे फिल्म 100% लव के साथ निर्माता बन गए जिसमें उन्होंने कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। 2012 में सैंतिक बनर्जी के साथ उनकी दूसरी फिल्म आवारा थी और साल 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2013 में वे सुभाश्री गांगुली के साथ गैंगस्टर एक्शन फिल्म बॉस में दिखाई दिए जो महेश बाबू की बिजनेसमैन फिल्म की रीमेक थी। हालांकि फिल्म में समीक्षाओं पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की जब वे वास्तव में विश्वास के खिलाफ थी। जीत डांस कर सकती थी और लड़ सकती थी, सिमोन भी कर सकती थी। जीत ने फिल्म के लिए टॉलीवुड की राजा के लिए कलाकार पुरस्कार जीता और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट के उद्घाटन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम से भी सम्मानित किया गया था। आक्रोश बंगाली मूवी आक्रोश 2004 की प्रशांत नंदा द्वारा निर्देशित बंगाली मूवी है। अभी एक युवा बेरोजगार आदमी आजीविका कमाने के लिए अपराधी अंडरवर्ल्ड से मुड़ता है। हालांकि जब वह अपनी मां की हत्या करता है तो वह एक क्राइम बॉस दुर्गा प्रसाद के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। फिल्म का फेंकना में बताया गया है जीत इसके और श्रवंती चक्रवर्ती, शालिनी चटर्जी, ऋतुपर्णी सेनगुप्ता, सुभाषिष मुखोपाध्याय, अनामिका शाह इस फिल्म के मुख्य कास्ट में नजर आए हैं। आक्रोश में जीत ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। जीत एक बंगाली एक्टर है जिनका दूसरा नाम जितेंद्र मंदकानी भी है। वह एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, टेलीविज़न न्यायाधीश और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता भी है। वह टॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम जीतू है। व्यवसायी अभिनेता, नमूना, गायक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष तो सन 1993। वर्तमान में जो उल्लेखनीय कार्य है जिसके नाम से इनको जाना जाता है साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, द्विप्रतिभि, वंचित, आवारा, बॉस शासन करने के लिए जन्मे और बॉस 2 नियम पर वापस, असुर, रावण, पति। इनकी जो पत्नी है मोहन रतलानी जिनसे इन्होंने 2011 में शादी की। इनका विवाह मिठूदास मंदनानी और शारदा देवी मंदानी। कैरियर के बारे में बताया गया है कि जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहले अभिनय कार्य विषवृक्षण 1994 से सन 1995 तक था जो विष्णु पंचदौरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरना चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अनलोक अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और वैश्विक सफलता भी मिली जिसमें नटगुरु, संगी, बंधन, युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु
और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और वैश्विक सफलता के लिए रिलीज हुई थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। और यह सफलता अकाल्पनिक थी क्योंकि जीत ने साथिहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्वीप प्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यम थे। फिक्की और डेलॉयट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाली था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉर्न टू रूल के लिए दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें से उन्होंने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट नामांकन किया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें 4 समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं: मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बाघबंदी खेला और 2018 16 नवंबर को रिलीज हुई। उन्होंने अदिल के साथ काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेजबानी भी की, जिनमें कोटी ताकरबाजी और बिग बॉस बंगला शामिल है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत ने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया और बाद में ये एक अच्छे एक्टर बने। इसके साथ साथ इन्होंने जब पता चला है कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जीत का जन्म श्रद्धेय परिवार में हुआ था और कथित तौर पर फिल्म मस्तान की शूटिंग के दौरान वे अपने सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जीत ने बाद में 24 फरवरी 2011 को लखनऊ, भारत की एक स्कूल टीचर मोहन रत्नानी से शादी की और 12 दिसंबर 2012 को अपनी एक छोटी बेटी के माता पिता बने। फिल्मोग्राफी सन 1993 से 1996 में बताया गया है कि जीत ने मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ शुरुआत की और फिर सन 1994 से 1995 में विष्णु चौधरी द्वारा निर्देशित वृक्ष जैसे धारावाहिकों में स्थानांतरित हो गए और जिसमें उन्होंने ताराचंद्रन की भूमिका निभाई और विष्णु चौधरी द्वारा जननी में जिसमें उन्होंने अनिल की भूमिका निभाई थी और तपन सिन्हा द्वारा सदी की बेटियां जिसमें उन्हें चैंपिया की भूमिका में लिया गया था। 2001 से 2004 में जीत ने नेचर गुरु के लिए हारना चक्रवर्ती के साथ सहयोग किया, जिसमें महिला नेतृत्व के और नवोदित कोयल मलिक थी। बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी फिल्म संगी में प्रियंका त्रिवेदी के साथ अभिनय किया। 2004 में उनकी पहली फिल्म राइमा सेन के साथ थी, जिसका नाम शक्ति था। वर्ष की उनकी अन्य फिल्मों में प्रेमी, मस्तान, आक्रोश और बंधन शामिल है। 2005 और 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, देवाश्री रॉय और कोयल मलिक के साथ युद्धों में अभिनय किया। 2005 में जीत ने प्रभात रॉय द्वारा निर्देशित शुभ दृष्टि और मानिक में कोयल मलिक के साथ काम किया। जीत ने मानिक में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आनंदलोक पुरस्कार भी जीता। जीत ने फिर से कोयल मलिक के साथ लगातार 2 फिल्मों में हीरो के में अभिनय किया। उन्होंने राजा सेन के निर्देशक में बनी फिल्म कृष्णकांतर में गोविंदलाल की भूमिका निभाई, जिसमें स्वाति मुखर्जी और मोनाली ठाकुर के साथ मुख्य भूमिकाएं में निभाई थी। उनकी अगली फिल्म ऋषिता भट्ट के साथ थी, जिसका शीर्षक विधाता लेखा था, जिसमें प्रियांशु चटर्जी ने मुख्य प्रतीक्षा के रूप में अभिनय किया। फिल्म 2 प्रेमियों के और उनके पिछले जीवन में उनके रिश्ते की पड़ताल करती है, जो एक दुखद अंत में आ गया है था और जोड़ी वर्तमान अवतार में फिर से एक दूसरे के साथ सामना करती थी। उन्होंने फिर से सहयोग किया कि 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए एक स्वास्तिका मुखर्जी एक 1.25 करोड़ थिएटर के साथ सप्ताह पर
पर गई और कई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 2009 से अब तक उन्होंने जीत कोयल मलिक के साथ साथ पाके बांधा, नील आकाश और चांदनी में दिखाई दिए। उन्होंने द्विप्रतिभा और अभिनय किया और 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी और फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा दिए गए अध्ययन के लिए अनुसार द्विप्रतिभा 2010 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जीत ने अगली बार फाइटर में श्रवंती चटर्जी के साथ अभिनय किया, जो तेलुगु फिल्म लक्ष्य की रीमेक थी, और उन्होंने राज चक्रवर्ती की एक एक्शन शत्रु और नुसरत जहां के साथ काम किया, जो तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक थी, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी की फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की। और उन्होंने हेलो मैम साहब में प्रियंका त्रिवेदी के साथ फिर से दिखाई दिए। 2012 में वे फिल्म 100% लव के साथ निर्माता बन गए, जिसमें उन्होंने कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। 2012 में सैंतिक बैनर्जी के साथ उनकी दूसरी फिल्म आवारा थी और साल 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2013 में वे सुभाश्री गांगुली के साथ गैंगस्टर एक्शन फिल्म बॉस में दिखाई दिए, जो महेश बाबू की बिजनेसमैन फिल्म की रीमेक थी। हालांकि फिल्म में समीक्षाओं पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की जब वे वास्तव में विश्वास के खिलाफ थी। जीत डांस कर सकती थी और लड़ सकती थी, सिमोन भी कर सकती थी। जीत ने फिल्म के लिए टॉलीवुड की राजा के लिए कलाकार पुरस्कार जीता और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट के उद्घाटन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम से भी सम्मानित किया गया था। आक्रोश बंगाली मूवी आक्रोश 2004 की प्रशांत नंदा द्वारा निर्देशित बंगाली मूवी है। अभी एक युवा बेरोजगार आदमी आजीविका कमाने के लिए अपराधी अंडरवर्ल्ड से मुड़ता है। हालांकि जब वह अपनी मां की हत्या करता है तो वह एक क्राइम बॉस दुर्गा प्रसाद के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। फिल्म का फैंगना में बताया गया है जीत इसके और श्रवंती चक्रवर्ती, शालिनी चटर्जी, ऋतुपर्णी सेन गुप्ता, सुभाषिष मुखोपाध्याय, अनामिका शाह इस फिल्म के मुख्य कास्ट में नजर आए हैं। आक्रोश में जीत ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। जीत एक बंगाली एक्टर है जिनका दूसरा नाम जितेंद्र मंदकानी भी है। वह एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, टेलीविज़न न्यायाधीश और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता भी है। वह टॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1970 को कालीघाट, कोलकाता, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम जीतू है। व्यवसाय अभिनेता, नमूना, गायक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष तो सन 1993। वर्तमान में जो उल्लेखनीय कार्य है जो जिसके नाम से इनको जाना जाता है: साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, द्विप्रतिभा, वंचित, आवारा, बॉस शासन करने के लिए जन्मे और बॉस 2 नियम पर वापस, असुर, रावण। पति इनकी जो पत्नी है मोहन रतलानी, जिनसे इन्होंने 2011 में शादी की। इनका अभिभावक मिठूदास मंदनानी और शारदा देवी मंदानी। कैरियर के बारे में बताया गया है कि जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहले अभिनय कार्य विषवृक्षण 1994 से सन 1995 तक था, जो विष्णु पंचदौरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अनलोक अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता भी मिली, जिसमें नटगुरु, संगी, बंधन, युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई थी, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। और यह सफलता अकाल्पनिक थी क्योंकि जीत ने साथिहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।
2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिमाबे में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यम थे। फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाली था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉर्न टू रूल के लिए दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें से उन्होंने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट नामांकन किया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें 4 समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं: मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला और 2018 16 नवंबर को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेजबानी भी की, जिनमें कोटी ताकरबाजी और बिग बॉस बंगला शामिल है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत ने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया और बाद में ये एक अच्छे एक्टर बने। इसके साथ साथ इन्होंने जब पता चला है कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जीत का जन्म श्रद्धेय परिवार में हुआ था और कथित तौर पर फिल्म मस्तान की शूटिंग के दौरान वे अपने सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जीत ने बाद में 24 फरवरी 2011 को लखनऊ, भारत की एक स्कूल टीचर मोहन रत्नानी से शादी की और 12 दिसंबर 2012 को अपनी एक छोटी बेटी के माता पिता बने। फिल्मोग्राफी सन 1993 से 1996 में बताया गया है कि जीत ने मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ शुरुआत की और फिर सन 1994 से 1995 में विष्णु चौधरी द्वारा निर्देशित वृक्ष जैसे धारावाहिकों में स्थानांतरित हो गए और जिसमें उन्होंने ताराचंद्रन की भूमिका निभाई और विष्णु चौधरी द्वारा जननी में जिसमें उन्होंने अनिल की भूमिका निभाई थी और तपन सिन्हा द्वारा सदी की बेटियां जिसमें उन्हें चैंपिया की भूमिका में लिया गया था। 2001 से 2004 में जीत ने नेचर गुरु के लिए हारना चक्रवर्ती के साथ सहयोग किया, जिसमें महिला नेतृत्व के और नवोदित कोयल मलिक थी। बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी फिल्म संगी में प्रियंका त्रिवेदी के साथ अभिनय किया। 2004 में उनकी पहली फिल्म राइमा सेन के साथ थी, जिसका नाम शक्ति था। वर्ष की उनकी अन्य फिल्मों में प्रेमी, मस्तान, आक्रोश और बंधन शामिल है। 2005 और 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, देवाश्री रॉय और कोयल मलिक के साथ युद्धों में अभिनय किया। 2005 में जीत ने प्रभात रॉय द्वारा निर्देशित शुभ दृष्टि और मानिक में कोयल मलिक के साथ काम किया। जीत ने मानिक में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आनंदलोक पुरस्कार भी जीता। जीत ने फिर से मलिक के साथ लगातार 2 फिल्मों में हीरो के में अभिनय किया। उन्होंने राजा सेन के निर्देशक में बनी फिल्म कृष्णकांतर में गोविंदलाल की भूमिका निभाई, जिसमें स्वाति मुखर्जी और मोनाली ठाकुर के साथ मुख्य भूमिकाएं में निभाई थी। उनकी अगली फिल्म ऋषिता भट्ट के साथ थी, जिसका शीर्षक विधाता लेखा था, जिसमें प्रियांशु चटर्जी ने मुख्य प्रतीक्षा के रूप में अभिनय किया। फिल्म 2 प्रेमियों के और उनके पिछले जीवन में उनके रिश्ते की पड़ताल करती है, जो एक दुखद अंत में आ गया है था और जो जोड़ी वर्तमान अवतार में फिर से एक दूसरे के साथ सामना करती थी। उन्होंने फिर से सहयोग किया कि 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए एक स्वास्तिका मुखर्जी एक 1.25 करोड़ थिएटर के साथ सप्ताह पर गई और कई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 2009 से अब तक उन्होंने जीत कोयल मलिक के साथ पाके बांधा, नील आकाश, चांदनी में दिखाई दिया। उन्होंने द्विप्रतिभी और अभिनय किया और 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी और फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा दिए गए अध्ययन के लिए अनुसार द्विप्रतिभी 2010 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जीत ने अगली बार फाइट्स
फाइटर में श्रवंती चटर्जी के साथ अभिनय किया, जो तेलुगु फिल्म लक्ष्य की रीमेक थी, और उन्होंने राज चक्रवर्ती की एक एक्शन शत्रु और नुसरत जहां के साथ काम किया, जो तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक थी, और द टाइम्स ऑफ इंडिया में इंडिया की रोशनी मुखर्जी की फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की, और उन्होंने हेलो मैम साहब में प्रियंका त्रिदेवी के साथ फिर से दिखाई दिए। 2012 में वे फिल्म 100% लव के साथ निर्माता बन गए, जिसमें उन्होंने कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। 2012 में सैंतिक बैनर्जी के साथ उनकी दूसरी फिल्म आवारा थी, और साल 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2013 में वे सुभाश्री गांगुली के साथ गैंगस्टर एक्शन फिल्म बॉस में दिखाई दिए, जो महेश बाबू की बिजनेसमैन फिल्म की रीमेक थी। हालांकि फिल्म में समीक्षाओं पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की जब वे वास्तव में विश्वास के खिलाफ थी, जीत डांस कर सकती थी और लड़ सकती थी, सिमोन भी कर सकती थी। जीत ने फिल्म के लिए टॉलीवुड की राजा के लिए कलाकार पुरस्कार जीता, और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट के उद्घाटन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम से भी सम्मानित किया गया था। आक्रोश बेंगोली मूवी आक्रोश 2004 की प्रशांत नंदा द्वारा निर्देशित बेंगोली मूवी है। अभी एक युवा बेरोजगार आदमी आजीविका कमाने के लिए अपराधी अंडरवर्ल्ड से मुड़ता है। हालांकि जब वह अपनी मां की हत्या करता है, तो वह एक क्राइम बॉस दुर्गा प्रसाद के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। फिल्म का फैंकना में बताया गया है जीत इसके और सरबंती चक्रवर्ती, शालंगिन चटर्जी, ऋतुपर्णी सेन गुप्ता, सुभाषिष मुखोपाध्याय, अनामिका शाह इस फिल्म के मुख्य कास्ट में नजर आए हैं। आक्रोश में जीत ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। जीत एक बंगाली एक्टर है, जिनका दूसरा नाम जितेंद्र मंदकानी भी है। वह एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, टेलीविज़न न्यायाधीश और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता भी है। वह टॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1970 को कालीघाट, कोलकाता, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम जीतू है। व्यवसाय अभिनेता, नमूना, गायक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष तो सन 1993। वर्तमान में जो उल्लेखनीय कार्य है जो जिसके नाम से इनको जाना जाता है: साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, द्विप्रतिभि, वंचित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए जन्मे और बोस्टू नियम पर वापस, असुर, रावण, पति। इनकी जो पत्नी है मोहन रतलानी, जिनसे इन्होंने 2011 में शादी की। इनका विवाह मिठूदास मंदनानी और शारदा देवी मंदानी। कैरियर के बारे में बताया गया है कि जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहले अभिनय कार्य विषवृक्षण 1994 से सन 1995 तक था, जो विष्णु पंचदुरई द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिदेवी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रमोशिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अनलोक अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता भी मिली, जिसमें नटगुरु, संगी, बंधन, युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई थी, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। और यह सफलता अकाल्पनिक थी, क्योंकि जीत ने साथिहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन वह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई, क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम थे फिक्की और डेलॉयट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाली था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉर्न टू रूल के लिए दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें से उन्होंने 67.5 मिलियन
की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट नामांकन किया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें 4 समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं: मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला और 2018 16 नवंबर को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेजबानी भी की, जिनमें कोटी ताकरबाजी और बिग बॉस बंगला शामिल है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत ने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया और बाद में ये एक अच्छे एक्टर बने। इसके साथ साथ इन्होंने जब पता चला है कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जीत का जन्म श्रद्धेय परिवार में हुआ था और कथित तौर पर फिल्म मस्तान की शूटिंग के दौरान वे अपने सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जीत ने बाद में 24 फरवरी 2011 को लखनऊ, भारत की एक स्कूल टीचर मोहन रत्नानी से शादी की और 12 दिसंबर 2012 को अपनी एक छोटी बेटी के माता पिता बने। फिल्मोग्राफी सन 1993 से 1996 में बताया गया है कि जीत ने मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ शुरुआत की और फिर सन 1994 से सन 1995 में विष्णु चौधरी द्वारा निर्देशित वृक्ष जैसे धारावाहिकों में स्थानांतरित हो गए और जिसमें उन्होंने ताराचंद्र की भूमिका निभाई और विष्णु चौधरी द्वारा जननी में जिसमें उन्होंने अनिल की भूमिका निभाई थी और तपन सिन्हा द्वारा सदी की बेटियां जिसमें उन्हें चैंपिया की भूमिका में लिया गया था। 2001 से 2004 में जीत ने नेचर गुरु के लिए हारना चक्रवर्ती के साथ सहयोग किया, जिसमें महिला नेतृत्व के और नवोदित कोयल मलिक थी। बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी फिल्म संगी में प्रियंका त्रिवेदी के साथ अभिनय किया। 2004 में उनकी पहली फिल्म राइमा सेन के साथ थी जिसका नाम शक्ति था। वर्ष की उनकी अन्य फिल्मों में प्रेमी, मस्तान, आक्रोश और बंधन शामिल है। 2005 और 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, देवाश्री रॉय और कोयल मलिक के साथ युद्धों में अभिनय किया। 2005 में जीत ने प्रभात रॉय द्वारा निर्देशित शुभ दृष्टि और मानिक में कोयल मलिक के साथ काम किया। जीत ने मानिक में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आनंदलोक पुरस्कार भी जीता। जीत ने फिर से मलिक के साथ लगातार 2 फिल्मों में हीरो के में अभिनय किया। उन्होंने राजा सैन के निर्देशक में बनी फिल्म कृष्णकांतर विल में गोविंदलाल की भूमिका निभाई, जिसमें स्वास्तिका मुखर्जी और मोनाली ठाकुर के साथ मुख्य भूमिकाएं में निभाई थी। उनकी अगली फिल्म ऋषिता भट्ट के साथ थी, जिसका शीर्षक विधातार लेखा था, जिसमें प्रियांशु चटर्जी ने मुख्य प्रतीक्षा के रूप में अभिनय किया। फिल्म 2 प्रेमियों के और उनके पिछले जीवन में उनके रिश्ते की पड़ताल करती है जो एक दुखद अंत में आ गया है था और जो जोड़ी वर्तमान अवतार में फिर से एक दूसरे के साथ सामना करती थी। उन्होंने फिर से सहयोग किया कि 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए एक स्वास्तिका मुखर्जी एक 1.25 करोड़ थिएटर के साथ सप्ताह पर गई और कई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 2009 से अब तक उन्होंने जीत कोयल मलिक के साथ पाके बांधा, नील आकाश, चांदनी में दिखाई दिए। उन्होंने द्विप्रतिभी और अभिनय किया और 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी और फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा दिए गए अध्ययन के लिए अनुसार द्विप्रतिभी 2010 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जीत ने अगली बार फाइटर में श्रवंती चटर्जी के साथ अभिनय किया, जो तेलुगु फिल्म लक्ष्य की रीमेक थी। उन्होंने राज चक्रवर्ती की एक एक्शन शत्रु और नुसरत जहां के साथ काम किया, जो तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी की फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की। और उन्होंने हेलो मैम साहब में प्रियंका त्रिवेदी के साथ फिर से दिखाई दिए। 2012 में वे फिल्म 100% लव के साथ निर्माता बन गए, जिसमें उन्होंने कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। 2012 में सैंतिक बैनर्जी के साथ उनकी दूसरी फिल्म आवारा थी और साल 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।
2013 में वे सुभाश्री गांगुली के साथ गैंगस्टर एक्शन फिल्म बॉस में दिखाई दिए, जो महेश बाबू की बिजनेसमैन फिल्म की रीमेक थी। हालांकि फिल्म में समीक्षाओं पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की जब वह वास्तव में विश्वास के खिलाफ थी। जीत डांस कर सकती थी और लड़ सकती थी, सिमोन भी कर सकती थी। जीत ने फिल्म के लिए टॉलीवुड की राजा के लिए कलाकार पुरस्कार जीता और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट के उद्घाटन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम से भी सम्मानित किया गया था। आक्रोश बंगाली मूवी आक्रोश 2004 की प्रशांत नंदा द्वारा निर्देशित बंगाली मूवी है। अभी एक युवा बेरोजगार आदमी आजीविका कमाने के लिए अपराधी अंडरवर्ल्ड से मुड़ता है। हालांकि जब वह अपनी मां की हत्या करता है तो वह एक क्राइम बॉस दुर्गा प्रसाद के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। फिल्म का फैंकना में बताया गया है जीत इसके और सरबंती चक्रवर्ती, शालंगिन चटर्जी, ऋतुपर्णी सेनगुप्ता, सुभाषिष मुखोपाध्याय, अनामिका शाह इस फिल्म के मुख्य कास्ट में नजर आए हैं। आक्रोश में जीत ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। जीत एक बंगाली एक्टर है जिनका दूसरा नाम जितेंद्र मंदकानी भी है। वह एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, टेलीविज़न न्यायाधीश और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता भी है। वह टॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1970 को कालीघाट, कोलकाता, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम जीतू है। व्यवसायी अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष तो सन 1993। वर्तमान में जो उल्लेखनीय कार्य है जो जिसके नाम से इनको जाना जाता है: साथी, चैंपियन, प्रथमभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, द्विप्रतिभि, वंचित, आवारा, बॉस शासन करने के लिए जन्मे और बॉस 2 नियम पर वापस, असुर, रावण। पति इनकी जो पत्नी है मोहन रतलानी, जिनसे इन्होंने 2011 में शादी की। इनका विवाह मिठूदास मंदनानी और शारदा देवी मंदानी। कैरियर के बारे में बताया गया है कि जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहले अभिनय कार्य विषवृक्षण 1994 से सन 1995 तक था, जो विष्णु पंचदौरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिदेवी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरना चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रमोशिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता भी मिली, जिसमें नटगुरु, संगी, बंधन, युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। और यह सफलता अकाल्पनिक थी क्योंकि जीत ने साथिहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यम थे। फिक्की और डेलॉयट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाली था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉर्न टू रूल के लिए दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें से उन्होंने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट नामांकन किया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें 4 समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं: मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बाघ बंदी खेला और 2018 16 नवंबर को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ
की मेजबानी भी की, जिनमें कोठी ठाकरबाजी और बिग बॉस बंगला शामिल है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत ने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया और बाद में ये एक अच्छे एक्टर बने। इसके साथ साथ इन्होंने जब पता चला है कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जीत का जन्म श्रद्धेय परिवार में हुआ था और कथित तौर पर फिल्म मस्तान की शूटिंग के दौरान वे अपनी सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जीत ने बाद में 24 फरवरी 2011 को लखनऊ, भारत की एक स्कूल टीचर मोहन रत्नानी से शादी की और 12 दिसंबर 2012 को अपनी एक छोटी बेटी के माता पिता बने। फिल्मोग्राफी सन 1993 से 1996 में बताया गया है कि जीत ने मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ शुरुआत की और फिर सन 1994 से सन 1995 में विष्णु चौधरी द्वारा निर्देशित वृक्ष जैसे धारावाहिकों में स्थानांतरित हो गए और जिसमें उन्होंने ताराचंद्र की भूमिका निभाई और विष्णु चौधरी द्वारा जननी में जिसमें उन्होंने अनिल की भूमिका निभाई थी और तपन सिन्हा द्वारा सदी की बेटियां जिसमें उन्हें चैंपिया की भूमिका में लिया गया था। 2001 से 2004 में जीत ने नेचर गुरु के लिए हारना चक्रवर्ती के साथ सहयोग किया, जिसमें महिला नेतृत्व के और नवोदित कोयल मलिक थी। बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी फिल्म संगी में प्रियंका त्रिवेदी के साथ अभिनय किया। 2004 में उनकी पहली फिल्म राइमा सेन के साथ थी जिसका नाम शक्ति था। वर्ष की उनकी अन्य फिल्मों में प्रेमी, मस्तान, आक्रोश और बंधन शामिल है। 2005 और 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, देवाश्री रॉय और कोयल मलिक के साथ युद्धों में अभिनय किया। 2005 में जीत ने प्रभात रॉय द्वारा निर्देशित शुभदृष्टि और मानिक में कोयल मलिक के साथ काम किया। जीत ने मानिक में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आनंदलोक पुरस्कार भी जीता। जीत ने फिर से कोयल मलिक के साथ लगातार 2 फिल्मों में हीरो के में अभिनय किया। उन्होंने राजा सेन के निर्देशक में बनी फिल्म कृष्णकांतर में गोविंदलाल की भूमिका निभाई, जिसमें स्वास्तिका मुखर्जी और मोनाली ठाकुर के साथ मुख्य भूमिकाएं में निभाई थी। उनकी अगली फिल्म ऋषिता भट्ट के साथ थी, जिसका शीर्षक विधाता लेखा था, जिसमें प्रियांशु चटर्जी ने मुख्य प्रतीक्षा के रूप में अभिनय किया। फिल्म 2 प्रेमियों के और उनके पिछले जीवन में उनके रिश्ते की पड़ताल करती है जो एक दुखद अंत में आ गया है था और जोड़ी वर्तमान अवतार में फिर से एक दूसरे के साथ सामना करती थी। उन्होंने फिर से सहयोग किया कि 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए एक स्वास्तिका मुखर्जी एक 1.25 करोड़ थिएटर के साथ सप्ताह पर गई और कई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 2009 से अब तक उन्होंने जीत कोयल मलिक के साथ पाके बांधा, नील आकाश, चांदनी में दिखाई दिया। उन्होंने द्विपति भी और अभिनय किया और 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी और फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा दिए गए अध्ययन के लिए अनुसार द्विपति भी 2010 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जीत ने अगली बार फाइटर में श्रवंती चटर्जी के साथ अभिनय किया, जो तेलुगु फिल्म लक्ष्य की रीमेक थी और उन्होंने राज चक्रवर्ती की एक एक्शन शत्रु और नुसरत जहां के साथ काम किया, जो तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी की फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और उन्होंने हेलो मैम साहब में प्रियंका त्रिवेदी के साथ फिर से दिखाई दिए। 2012 में वे फिल्म 100% लव के साथ निर्माता बन गए, जिसमें उन्होंने कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। 2012 में सैंतिक बैनर्जी के साथ उनकी दूसरी फिल्म आवारा थी और साल 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2013 में वे सुभाश्री गांगुली के साथ गैंगस्टर एक्शन फिल्म बॉस में दिखाई दिए, जो महेश बाबू की बिजनेसमैन फिल्म की रीमेक थी। हालांकि फिल्म में समीक्षाओं पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली द टाइम्स ऑफ इंडिया की, जब वे वास्तव में विश्वास के खिलाफ थी। जीत डांस कर सकती थी और लड़ सकती थी, सिमोन भी कर सकती थी। जीत ने फिल्म के लिए टॉलीवुड की राजा के लिए कलाकार पुरस्कार जीता और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट के उद्घाटन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम से भी सम्मानित किया गया था। आक्रोश बंगाली मूवी आक्रोश 2004 की
प्रशांत नंदा द्वारा रिलीज बंगाली मूवी है। अभी एक युवा बेरोजगार आदमी आजीविका कमाने के लिए अपराधी अंडरवर्ल्ड से मुड़ता है। हालांकि जब वह अपनी मां की हत्या करता है तो वह एक क्राइम बॉस दुर्गा प्रसाद के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। फिल्म का फेंकना में बताया गया है जीत इसके ए और सरबंती चक्रवर्ती, शालिंगन चटर्जी, ऋतुपर्णी सेनगुप्ता, सुभाषिस मुखोपाध्याय, अनामिका शाह इस फिल्म के मुख्य कास्ट में नजर आए हैं। आक्रोश में जीत ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। जीत एक बंगाली एक्टर है जिनका दूसरा नाम जितेंद्र मंदकानी भी है। वह एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, टेलीविज़न न्यायाधीश और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता भी है। वह टॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1970 को कालीघाट, कोलकाता, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम जीतू है। व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, गायक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष तो सन 1993। वर्तमान में जो उल्लेखनीय कार्य है जो जिसके नाम से इनको जाना जाता है: साथी, चैंपियन, प्रथमभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, द्विप्रतिभि, वंचित, आवारा, बॉस शासन करने के लिए जन्मे और बॉस 2 नियम पर वापस, असुर, रावण। पति इनकी जो पत्नी है मोहन रतलानी, जिनसे इन्होंने 2011 में शादी की। इनका विवाह मिठूदास मंदनानी और शारदा देवी मंदानी। कैरियर के बारे में बताया गया है कि जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहले अभिनय कार्य विषवृक्षण 1994 से सन 1995 तक था, जो विष्णु पंचदौरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिदेवी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरना चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रमोशिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अनलोक अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता भी मिली, जिसमें नटगुरु, संगी, बंधन, युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। और यह सफलता अकाल्पनिक थी क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यम थे। फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाली था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉर्न टू रूल के लिए दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें से उन्होंने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट नामांकन किया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें 4 समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं: मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बाघबंदी खेला और 2018 16 नवंबर को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेजबानी भी की, जिनमें कोटी, ताकरबाजी और बिग बॉस बंगला शामिल है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत ने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया और बाद में ये एक अच्छे एक्टर बने। इसके साथ साथ इन्होंने
इन्होंने जब पता चला है कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जीत का जन्म श्रद्धेय परिवार में हुआ था और कथित तौर पर फिल्म मस्तान की शूटिंग के दौरान वे अपनी सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जीत ने बाद में 24 फरवरी 2011 को लखनऊ भारत की एक स्कूल टीचर मोहन रत्नानी से शादी की और 12 दिसंबर 2012 को अपनी एक छोटी बेटी के माता पिता बने। फिल्मोग्राफी सन 1993 से सन 1996 में बताया गया है कि जीत ने मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ शुरुआत की और फिर सन 1994 से सन 1995 में विष्णु चौधरी द्वारा निर्देशित वृक्ष जैसे धारावाहिकों में स्थानांतरित हो गए और जिसमें उन्होंने ताराचंद्र की भूमिका निभाई और विष्णु चौधरी द्वारा जननी में जिसमें उन्होंने अनिल की भूमिका निभाई थी और तपन सिन्हा द्वारा सदी की बेटियां जिसमें उन्हें चैंपिया की भूमिका में लिया गया था। 2001 से 2004 में जीत ने नेचर गुरु के लिए हारना चक्रवर्ती के साथ सहयोग किया, जिसमें महिला नेतृत्व के और नवोदित कोयल मलिक थी। बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी फिल्म संगी में प्रियंका त्रिवेदी के साथ अभिनय किया। 2004 में उनकी पहली फिल्म राइमा सेन के साथ थी जिसका नाम शक्ति था। वर्ष की उनकी अन्य फिल्मों में प्रेमी, मस्तान, आक्रोश और बंधन शामिल है। 2005 और 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, देवाश्री रॉय और कोयल मलिक के साथ युद्धों में अभिनय किया। 2005 में जीत ने प्रभात रॉय द्वारा निर्देशित शुभदृष्टि और मानिक में कोयल मलिक के साथ काम किया। जीत ने मानिक में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आनंदलोक पुरस्कार भी जीता। जीत ने फिर से कोयल मलिक के साथ लगातार 2 फिल्मों में हीरो के में अभिनय किया। उन्होंने राजा सेन के निर्देशक में बनी फिल्म कृष्णकांतर में गोविंदलाल की भूमिका निभाई, जिसमें स्वाति मुखर्जी और मोनाली ठाकुर के साथ मुख्य भूमिकाएं में निभाई थी। उनकी अगली फिल्म ऋषिता भट्ट के साथ थी, जिसका शीर्षक विधातार लेखा था, जिसमें प्रियांशु चटर्जी ने मुख्य प्रतीक्षा के रूप में अभिनय किया। फिल्म 2 प्रेमियों के और उनके पिछले जीवन में उनके रिश्ते की पड़ताल करती है जो एक दुखद अंत में आ गया है था और जोड़ी वर्तमान अवतार में फिर से एक दूसरे के साथ सामना करती थी। उन्होंने फिर से सहयोग किया कि 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए एक स्वास्तिका मुखर्जी एक 1.25 करोड़ थिएटर के साथ सप्ताह पर गई और कई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 2009 से अब तक उन्होंने जीत कोयल मलिक के साथ पाके बांधा, नील आकाश, चांदनी में दिखाई दिए। उन्होंने द्विप्रतिभी और अभिनय किया और 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी और फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा दिए गए अध्ययन के लिए अनुसार द्विप्रतिभी 2010 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जीत ने अगली बार फाइटर में श्रवंती चटर्जी के साथ अभिनय किया, जो तेलुगु फिल्म लक्ष्य की रीमेक थी। उन्होंने राज चक्रवर्ती की एक एक्शन शत्रु और नुसरत जहां के साथ काम किया, जो तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी की फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की। और उन्होंने हेलो मैम साहब में प्रियंका त्रिवेदी के साथ फिर से दिखाई दिए। 2012 में वे फिल्म 100% लव के साथ निर्माता बन गए, जिसमें उन्होंने कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। 2012 में सैंतिक बैनर्जी के साथ उनकी दूसरी फिल्म आवारा थी और साल 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2013 में वे सुभाश्री गांगुली के साथ गैंगस्टर एक्शन फिल्म बॉस में दिखाई दिए, जो महेश बाबू की बिजनेसमैन फिल्म की रीमेक थी। हालांकि फिल्म में समीक्षाओं पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की जब वे वास्तव में विश्वास के खिलाफ थी। जीत डांस कर सकती थी और लड़ सकती थी, सिमोन भी कर सकती थी। जीत ने फिल्म के लिए टॉलीवुड की राजा के लिए कलाकार पुरस्कार जीता और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट के उद्घाटन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम से भी सम्मानित किया गया था। आक्रोश बंगाली मूवी आक्रोश 2004 की प्रशांत नंदा द्वारा निर्देशित बंगाली मूवी है। अभी एक युवा बेरोजगार आदमी आजीविका कमाने के लिए अपराधी अंडरवर्ल्ड से मुड़ता है। हालांकि जब वह अपनी मां की हत्या करता है तो वह एक क्राइम बॉस दुर्गा प्रसाद के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। फिल्म का फेंकना में बताया गया है जीत इसके और श्रवंती चक्रवर्ती, शालिनी चटर्जी, ऋतुपर्णी सेन गुप्ता, सुभाषिष मुखोपाध्याय, अनामिका शाह इस फिल्म के मुख्य कास्ट में नजर आए हैं। आक्रोश में जीत ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है।
जीत एक बंगाली एक्टर है जिनका दूसरा नाम जितेंद्र मंदकानी भी है। वह एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, टेलीविज़न न्यायाधीश और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता भी है। वह टॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1970 को कालीघाट, कोलकाता, भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम जीतू है। व्यवसाय अभिनेता, नमूना, गायक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष तो सन 1993। वर्तमान में जो उल्लेखनीय कार्य है जो जिसके नाम से इनको जाना जाता है: साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, द्विप्रतिभि, वंचित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए जन्मे और बोस्टू नियम पर वापस, असुर, रावण। पति, इनकी जो पत्नी है मोहन रतलानी, जिनसे इन्होंने 2011 में शादी की। इनका विवाह मिठूदास मंदनानी और शारदा देवी मंदानी। कैरियर के बारे में बताया गया है कि जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहले अभिनय कार्य विषवृक्षण 1994 से सन 1995 तक था, जो विष्णु पंचदोरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिदेवी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरना चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अनलोक अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता भी मिली, जिसमें नटगुरु, संगी, बंधन, युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई थी, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। और यह सफलता अकाल्पनिक थी क्योंकि जीत ने साथिहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यम थे। फिक्की और डेलॉयट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाली था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल के लिए दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें से उन्होंने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट नामांकन किया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें 4 समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं: मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बाघबंदी खेला और 2018 16 नवंबर को रिलीज हुई। उन्होंने आदिल के साथ काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेजबानी भी की, जिनमें कोटी, ताकरबाजी और बिग बॉस बंगला शामिल है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत ने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया और बाद में ये एक अच्छे एक्टर बने। इसके साथ साथ इन्होंने जब पता चला है कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जीत का जन्म श्रद्धेय परिवार में हुआ था और कथित तौर पर फिल्म मस्तान की शूटिंग के दौरान वे अपने सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जीत ने बाद में 24 फरवरी 2011 को लखनऊ, भारत की एक स्कूल टीचर मोहन रत्नानी से शादी की और 12 दिसंबर 2012 को अपनी एक छोटी बेटी के माता पिता बने। फिल्मोग्राफी सन 1993 से सन 1996 में बताया गया है कि जीत ने मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ शुरुआत की और फिल्म
फिर सन 1994 से सन 1995 में विष्णु चौधरी द्वारा निर्देशित वृक्ष जैसे धारावाहिकों में स्थानांतरित हो गए और जिसमें उन्होंने ताराचंद्र की भूमिका निभाई और विष्णु चौधरी द्वारा जननी में जिसमें उन्होंने अनिल की भूमिका निभाई थी और तपन सिन्हा द्वारा सदी की बेटियां जिसमें उन्हें चैंपिया की भूमिका में लिया गया था। 2001 से 2004 में जीत ने नेचर गुरु के लिए हारना चक्रवर्ती के साथ सहयोग किया जिसमें महिला नेतृत्व के और नवोदित कोयल मलिक थी। बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी फिल्म संगी में प्रियंका त्रिवेदी के साथ अभिनय किया। 2004 में उनकी पहली फिल्म राइमा सेन के साथ थी जिसका नाम शक्ति था। वर्ष की उनकी अन्य फिल्मों में प्रेमी, मस्ताना, आक्रोश और बंधन शामिल है। 2005 और 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, देवाश्री रॉय और कोयल मलिक के साथ युद्धों में अभिनय किया। 2005 में जीत ने प्रभात रॉय द्वारा निर्देशित शुभ दृष्टि और मानिक में कोयल मलिक के साथ काम किया। जीत ने मानिक में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आनंदलोक पुरस्कार भी जीता। जीत ने फिर से मलिक के साथ लगातार 2 फिल्मों में हीरो के में अभिनय किया। उन्होंने राजा सेन के निर्देशक में बनी फिल्म कृष्णकांतर में गोविंदलाल की भूमिका निभाई जिसमें स्वाति मुखर्जी और मोनाली ठाकुर के साथ मुख्य भूमिकाएं में निभाई थी। उनकी अगली फिल्म ऋषिता भट्ट के साथ थी जिसका शीर्षक विधाता लेखा था जिसमें प्रियांशु चटर्जी ने मुख्य प्रतीक्षा के रूप में अभिनय किया। फिल्म 2 प्रेमियों के और उनके पिछले जीवन में उनके रिश्ते की पड़ताल करती है जो एक दुखद अंत में आ गया है था और जोड़ी वर्तमान अवतार में फिर से एक दूसरे के साथ सामना करती थी। उन्होंने फिर से सहयोग किया कि 2008 में फिल्म पार्टनर के लिए एक स्वास्तिका मुखर्जी एक 1.25 करोड़ थिएटर के साथ सप्ताह पर गई और कई बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 2009 से अब तक उन्होंने जीत कोयल मलिक के साथ पाके बंदा, नील आकाश, चांदनी में दिखाई दिए। उन्होंने द्विप्रतिभी और अभिनय किया और 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी और फिक्की और डेलॉइट्स द्वारा दिए गए अध्ययन के लिए अनुसार द्विप्रतिभी 2010 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। जीत ने अगली बार फाइटर में श्रवंती चटर्जी के साथ अभिनय किया जो तेलुगु फिल्म लक्ष्य की रीमेक थी और उन्होंने राज चक्रवर्ती की एक एक्शन शत्रु और नुसरत जहां के साथ काम किया जो तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी की फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और उन्होंने हेलो मैम साहब में प्रियंका त्रिवेदी के साथ फिर से दिखाई दिए। 2012 में वे फिल्म 100% लव के साथ निर्माता बन गए जिसमें उन्होंने कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। 2012 में सैंतिक बैनर्जी के साथ उनकी दूसरी फिल्म आवारा थी और साल 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2013 में वे सुभाश्री गांगुली के साथ गैंगस्टर एक्शन फिल्म बॉस में दिखाई दिए जो महेश बाबू की बिजनेसमैन फिल्म की रीमेक थी। हालांकि फिल्म में समीक्षाओं पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की जब वे वास्तव में विश्वास के खिलाफ थी। जीत डांस कर सकती थी और लड़ सकती थी, सिमोन भी कर सकती थी। जीत ने फिल्म के लिए टॉलीवुड की राजा के लिए कलाकार पुरस्कार जीता और फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट के उद्घाटन समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम से भी सम्मानित किया गया था। आक्रोश बेंगोली मूवी आक्रोश 2004 की प्रशांत नंदा द्वारा निर्देशित बेंगोली मूवी है। अभी एक युवा बेरोजगार आदमी आजीविका कमाने के लिए अपराधी अंडरवर्ल्ड से मुड़ता है। हालांकि जब वह अपनी मां की हत्या करता है तो वह एक क्राइम बॉस दुर्गा प्रसाद के खिलाफ बदला लेने की कसम खाता है। फिल्म का फैंगना में बताया गया है जीत इसके और श्रवंती चक्रवर्ती, शालंगिन चटर्जी, ऋतुपर्णी सेनगुप्ता, सुभाषिष मुखोपाध्याय, अनामिका शाह इस फिल्म के मुख्य कास्ट में नजर आए हैं। आक्रोश में जीत ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। जीत एक बंगाली एक्टर है जिनका दूसरा नाम जितेंद्र मंदकानी भी है। वह एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, टेलीविज़न न्यायाधीश और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता भी है। वह टॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक सुपरस्टार के रूप में काम करते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ था।
इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम जीतू है। व्यवसाय अभिनेता, नमूना, गायक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष तो सन 1993। वर्तमान में जो उल्लेखनीय कार्य है जो जिसके नाम से इनको जाना जाता है: साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, द्विप्रतिभि, वंचित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए जन्मे और बोस्टू नियम पर वापस, असुर, रावण। पति, इनकी जो पत्नी है मोहन रतलानी, जिनसे इन्होंने 2011 में शादी की। इनका विवाह मिठूदास मंदनानी और शारदा देवी मंदानी। कैरियर के बारे में बताया गया है कि जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की थी। उनका पहले अभिनय कार्य विषवृक्षण 1994 से सन 1995 तक था, जो विष्णु पंचदुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिदेवी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अनलोक अवार्ड भी जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता भी मिली, जिसमें नटगुरु, संगी, बंधन, युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई थी, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। और यह सफलता अकाल्पनिक थी क्योंकि जीत ने साथिहारा, प्रियतमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यम थे। फिक्की और डेलॉयट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाली था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉर्न टू रूल के लिए दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें से उन्होंने 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट नामांकन किया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें 4 समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हैं: मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बाघबंदी खेला और 2018 16 नवंबर को रिलीज हुई। उन्होंने अदिल के साथ काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेजबानी भी की, जिनमें कोटी, ताकरबाजी और बिग बॉस बंगला शामिल है। व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है कि जीत ने अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छे से शुरुआत की थी और इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमाया और बाद में ये एक अच्छे एक्टर बने। इसके साथ साथ इन्होंने जब पता चला है कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जीत का जन्म श्रद्धेय परिवार में हुआ था और कथित तौर पर फिल्म मस्तान की शूटिंग के दौरान वे अपने सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे, लेकिन जीत ने बाद में 24 फरवरी 2011 को लखनऊ, भारत की एक स्कूल टीचर मोहन रतनानी से शादी की और 12 दिसंबर 2012 को अपनी एक छोटी बेटी के माता पिता बने। फिल्मोग्राफी सन 1993 से सन 1996 में बताया गया है कि जीत ने मॉडलिंग असाइनमेंट के साथ शुरुआत की और फिर सन 1994 से सन 1995 में विष्णु चौधरी द्वारा निर्देशित विषवृक्ष जैसे धारावाहिकों में स्थानांतरित हो गए और जिसमें उन्होंने ताराचंद्र की भूमिका निभाई और विष्णु चौधरी द्वारा जननी में जिसमें उन्होंने अनिल की भूमिका निभाई थी और तपन सिन्हा द्वारा सदी की बेटियां जिसमें उन्हें चैंपिया की भूमिका
में लिया गया था। 2001 से 2004 में जीत ने नेचर गुरु के लिए हारना चक्रवर्ती के साथ सहयोग किया, जिसमें महिला नेतृत्व के और नवोदित कोयल मलिक थी। बाद में उन्होंने 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी फिल्म संगी में प्रियंका त्रिवेदी के साथ अभिनय किया। 2004 में उनकी पहली फिल्म राइमा सेन के साथ थी, जिसका नाम शक्ति था। वर्ष की उनकी अन्य फिल्मों में प्रेमी, मस्ताना, क्रोध और बंधन शामिल है। 2005 और 2008 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, देवाश्री रॉय और कोयल मलिक के साथ युद्धों में अभिनय किया। 2005 में जीत ने प्रभात रॉय द्वारा निर्देशित शुभ दृष्टि और मानिक में कोयल मलिक के साथ काम किया। जीत ने मानिक में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आनंदलोक पुरस्कार भी जीता। जीत ने फिर से मलिक के साथ लगातार 2 फिल्मों में हीरो के में अभिनय किया। उन्होंने राजा सैन